बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने 13 दिनों की अंतरिम बेल मांगी है। आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार हुए हेमंत सोरेन ने 13 दिनों का अंतरिम बेल मांगा है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले को लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बड़े चाचा के देहांत के बाद उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में हेमंत सोरेन जेल में बंद है। 31 जनवरी को उन्हें ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही लगातार हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई के दायरे में हैं, लगातार वो जेल में बंद हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने 13 दिनों का अंतरिम बेल मांगा है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ नीरज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, हेमंत सोरेन की ओर से 13 दिनों का अंतरिम बेल मांगा गया है, पूरा अपडेट क्या है? देखिए, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जो बड़े पिता हैं उनका देहांत हो गया है और क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस हैं उसको लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में अंतरिम बेल की एक याचिका फाइल की है, जिसपे अभी सुनवाई हुई है, जहां दोनों ओर के पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और हेमंत सोरेन की ओर से 13 दिनों की जो है मांग की गई है। हालांकि इसको लेकर दोनों ओर से काफ़ी बहस भी हुआ है, जो तमाम पहलू हैं उसको लेकर बात की गई है। और जो पहले क्या कुछ इसको लेकर जजमेंट आया है विभिन्न कोर्ट का, उसको लेकर भी बात जो है दोनों ओर से रखी गई है। साथ ही कुछ कंडीशंस जो है वो भी रखी गई है ईडी की ओर से। और जो हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता उनका पक्ष रख रहे थे, उन्होंने भी कुछ कंडीशंस रखा है कि क्या कुछ कंडीशंस रहना चाहिए, जिस कंडीशन पे जो है उन्हें इंटरिम बेल मिलना चाहिए। तो वो तमाम बातें जो है रखी गई है। जब सुनवाई हो रहा था, अभी फिलहाल जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो इंतजार करना होगा कुछ देर का कि फैसला क्या कुछ आता है, क्योंकि 31 जनवरी को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए थे। उसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी और तब से वो राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। इससे पहले पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में बेल के लिए भी अप्लाई किया था और उसको लेकर भी जो है सुनवाई होनी है। उससे पहले एक बार फिर से सीएम ने इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया है और उस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं और उस मामले को लेकर 29 अप्रैल को मामले की सुनवाई होनी है, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट में जो उन्होंने चुनौती दी थी अपनी गिरफ्तारी को और बेल की मांग की थी, उस मामले को लेकर 28 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और लगभग 2 महीने पूरे होने को उसमें भी फैसला नहीं आया। तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। हेमंत सोरेन मामले की सुनवाई होनी है। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट में एक बेल याचिका फाइल की है, क्योंकि उनके जो बड़े पिता है उनकी डेथ हो चुकी है और बहुत सारे जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें उन्हें शामिल होना है। तो ये जो है कोर्ट से आग्रह किया गया है और कोर्ट में दोनों ओर से पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हो सकता है कि कुछ देर बाद जो है मामले को लेकर फैसला भी इंतजार करना होगा। बड़े पिता के देहांत के बाद ये गुहार लगाई गई है हेमंत सोरेन की ओर से। बड़े पिता का देहांत हुआ है, उसके बाद ये गुहार लगाई गई है। एक संवेदनशील स्थिति है। नीरज, क्या लगता है, राहत उन्हें मिलती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में? देखिए, हमारे साथ जो एक लीगल अधिवक्ता है उनसे जान लेते हैं। वो एक एक्सपर्ट है, उनसे कोशिश करेंगे जानने की क्या कुछ कंडीशन हो सकता है, क्या कुछ जो है। संजय विद्रोही हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया गया है, उनके बड़े पिता की जो है मौत हो गई है और ऐसे में उन्होंने कोर्ट का जो है दरवाजा ठकठका है, एक आग्रह किया है कि 13 दिन की जमानत मिलना चाहिए। तो क्या मतलब मिल सकता है, क्या कुछ आधार हो सकता है? देखिए, ऐसा पहले पूर्व में कई बार हुआ है कि अगर कोई मुद्दाले कस्टडी में है और उनके परिवार के किसी सदस्य का इंतकाल हो जाता है, चाहे और कोई घटना ऐसी घट जाती है, तो वो इंटरिम बेल के लिए यहाँ पे माने कि उस फंक्शन में शामिल होने के लिए अप्लाई करते हैं। और बहुत ऐसा केसेस है जिसमें कि पूर्व में दिया गया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाता। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि नहीं मिलेगा। आदेश कोर्ट पे निर्भर करता है। कोर्ट कितना कन्विंस और कितना ज़रूरत समझता है, उसके हिसाब से कोर्ट इसमें आदेश देगा। कंडीशन भी रखा जाता है। कुछ बातें जो रखी गई हैं कि पुलिस कस्टडी में जब तक जो प्रोसेस होंगे उस समय हेमंत सोरेन जो है उस प्रोसेस में शामिल होंगे और उसके बाद जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। तो ये संभावना है? नहीं, देखिए ना, जब अगर वो रिलीफ मिलेगा
तो रिलीफ तो ऐसे मिलेगा नहीं कि आप सीधे चले जाइए, वो तो बिकॉज कि जो भी मुद्दालय ये बात बोल कर अगर वो चाह रहे हैं तो वो कस्टडी में ही रहते हुए उनको इसका निष्पादन करना होगा, चाहे कार्रवाई करना होगा, जो भी बात होगी। तो ये कहना अभी कि मिलेगा तो मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा वो न्यायालय पे डिपेंड करता है। कंडीशन रखा गया, इंटरनेट यूज नहीं करेंगे, सेलफोन यूज नहीं करेंगे, मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देंगे। हाँ, हो सकता है, वो तो कोई भी ईडी की ओर से कंडीशन कुछ रखे गए हैं। हाँ, तो कंडीशन जो ईडी ने कहा है, चाहे और उनके जो अधिवक्ता होंगे, क्या कहते हैं हमारे हेमंत जी के, तो उन लोगों ने जो बात रखी है, दोनों जन जो बात रखे हैं, तो इसी दोनों बात पे ही ना इन्होंने न्यायालय ने ये बात बोला होगा कि हम इसको रिजर्व करते हैं और हम इसकी जो है आदेश जो है कुछ समय बाद इसको देंगे। तो वो दोनों को देखने के उपरांत जो न्यायालय को उचित लगेगा वो निर्णय देंगे। हो सकता है कि चूंकि उनके घर के माने अपने सगे का देहांत हुआ है, तो इसमें सिंपैथिकली ग्राउंड में माने पहले भी दिया गया है और हो सकता है दिया जाए। मतलब संभावना है। हाँ, संभावना से कोई इनकार नहीं कर सकता। संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं नवीन, क्योंकि इससे पहले जो है बहुत सारे केसेस में इस तरह का राहत मिला हुआ है, तो हो सकता है हेमंत सोरेन को भी राहत मिल सके। लेकिन कुछ कंडीशंस जो है वो रखे गए हैं ईडी की ओर से, और जो कंडीशन है हमने बताया कि सेलफोन यूज नहीं कर पाएंगे, इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे, और जो प्रोसेस होगा उसके बाद पुलिस कस्टडी में जाए, तो ये कंडीशन जो है रखा गया। और साथ ही मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देंगे, ये कंडीशन जो है ईडी की ओर से रखा गया। साथ ही बहुत सारे और भी बातें जो रखे गए। बिल्कुल, तो गेंद अब कोर्ट के पाले में है नीरज, और कोर्ट क्या फैसला सुनाती है उस पर अब नजरें टिकी रहेंगी। एक संवेदनशील स्थिति है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। उनके बड़े पिता का देहांत हुआ है और ऐसे में उन्होंने अब गुहार लगाते हुए 13 दिनों का अंतरिम बेल मांगा है। तो अब इस पर क्या कुछ फैसला आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल नीरज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो हेमंत सोरेन जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जमीन घोटाला मामले में बंद हैं। अपने बड़े पिता के देहांत के बाद उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और 13 दिनों के अंतरिम बेल की मांग की है। और अब कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेती है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।